नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नंदानगर के कंडाई गांव के पास एक देर रात एक ट्रैवलर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और हादसे में घायल 7 लोगों को आनन फानन में इलाज के लिए गोपेश्वर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया, जबकि बाकी 6 लोगों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि हादसा जब हुआ तो गाड़ी में 12 लोग सवार थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से यह हादसा यहां पर हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां भोगपुर थानों के जंगलों में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 10,000 रुपए के इनामी बदमाश के साथ ये मुठभेड़ हुई है। अपहरण मामले में चल रहा था आरोपी मुस्तकिम फरार। रानी पोखरी क्षेत्र में हो रही चेकिंग को देखकर आरोपी फरार हुआ था। पुलिस द्वारा संदिग्ध बदमाश का पीछा करने पर आरोपी ने हमला किया। आरोपी से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा बरामद किया है। हल्द्वानी आरोपी से पुलिस ने तमंचा बरामद किया। मुठभेड़ के दौरान यहां पर बदमाश घायल हुआ है। देहरादून की एक खबर हम आपको बता रहे हैं। 10,000 रुपए का इनामी है मुस्तकिम। आरोपी से पुलिस ने तमंचा बरामद किया है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात हल्द्वानी हिंसा की। हल्द्वानी हिंसा का आज चौथा दिन है और आज भी बनफूलपुरा के 7 आर्मी कैट वर्कशॉप लाइन, तिकोनिया, तीन पानी और गोलापार बाईपास इलाके में कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रशासन ने कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी है। इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं पुलिस हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की खोजबीन कर रही है और मामले में अब तक अरशद, अयूब, आलम और जीशान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पूछताछ के लिए 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कुल 19 नामजद और 5,000 अज्ञात लोगों को अब तक आरोपी बनाया गया है। इसमें 3 केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी के जरिए दंगाइयों और संदिग्धों की पहचान जारी है और किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और कुमाऊं कमिश्नर को 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। पूरी तरह जो है हल्द्वानी पुलिस ने नियंत्रण में कर लिया है और जो अभी हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स और जो बाकी तमाम उत्तराखंड पुलिस की पीएसी है, इसके द्वारा लगातार जो है इसमें फ्लैग मार्च, पेट्रोलिंग, गश्त ये सब लगातार की जा रही है। कर्फ्यू जो है अभी भी बना हुआ है। हालांकि थोड़ा कर्फ्यू में अभी जो बनफूलपुरा क्षेत्र के बाहर है कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है, तो थोड़ा प्रयास किया जा रहा है कि जो है स्थिति को सामान्य बनाई जाए। साथ ही साथ पुलिस के द्वारा जो है वो धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। बनफूलपुरा इलाके में कर्फ्यू जारी है और लोग घरों में कैद हैं। हालांकि प्रशासन ने दूध की व्यवस्था की है। न्यूज 18 संवाददाता वीरेंद्र बिष्ट ने कर्फ्यू वाले इलाके का जायजा लिया। सब वक्त खड़े हैं बनफूलपुरा के अंदर गलियों में। जिस तरह से रात में कार्रवाई की जा रही है, यहाँ लगातार छापेमारी की जा रही है और दिक्कतों में यहाँ पर लोग भी हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा इलाका है संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर जो पत्थरबाज की घटना हुई थी या तमाम चीज़ें हुई थी, अब जो है प्रशासन ने धीरे धीरे करके जो दूध वाली चीज़ें हैं उनको बहाल करने की कोशिश की गई है। जो लोग हैं वो दिक्कतों में भी हैं। वो ये देख सकते हैं कि जो बनफूलपुर वाला पूरा इलाका है, लोग घरों में कैद हैं पिछले 3-4 दिनों से। आमतौर पर जो परेशानियां हो रही हैं इन इलाकों में दूध और ये सारी चीज़ों को लेके हो रही हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ। आंटी, किस तरह की कोई दिक्कतें आप लोगों को अभी? बेटे नेचुरल परेशानी तो है ही। छोटे बच्चे हैं, घर में खाने की पीने भी डेली चीज़ें जो होती हैं सब्जी वगैरह सब चीज़ें, उसके लिए नेचुरल परेशानी। इस तरह की तो उससे 3-4 दिन से बंद है, तो क्या सोच रहे हैं उस पूरे घटना के बारे में? हाँ, तो घटना तो यह है कि सही हो जाना चाहिए, बस अब खुलना चाहिए थोड़ा सा, तो कम से कम ये हो गया राशन पानी मिल जाए। जैसे राशन नहीं मिल पा रहा, दूध तो मिल जा रहा है। खैर, क्या सोचते हैं आप इस पूरे घटना के बारे में? बस ये है कि सबको अपने विवेक से काम लेना चाहिए और सोच समझ के काम करना चाहिए। इसकी इतनी बड़ी घटना हुई है, इसके जिम्मेदार किसको ठहराए समझ में नहीं आता। कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी फैसला हो वो जनता के हित में भी होना चाहिए।
जनता को ध्यान में रख के करना चाहिए। मेन है जनता, और जनता को ध्यान में रख के करना चाहिए। बनफूलपुरा वाला पूरा इलाका है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग दिक्कतों में हैं। आगे हम जाना चाहेंगे इन गलियों में भी जहाँ पर इस तरह की दिक्कतें हुई हैं। जो पूरा इलाका है वहाँ पर कर्फ्यू जैसा माहौल है इस पूरे एरिया में। देख सकते हैं कि कितनी तंग गलियाँ ये पूरे क्षेत्र में हैं। लोग दूध यहाँ पर अभी पहुँचा है, प्रशासन ने कुछ सप्लाई की है, कुछ लोग घरों में हैं यहाँ पर। कोई होगा अंकल, कोई होगा? तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो घर हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। कुछ लोग बंद हैं यहाँ पर, परेशान हैं सारी चीज़ों को लेके। कुछ लोगों से हम यहाँ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा मंजर उन्होंने भी देखा है सामने। क्या जो घटना हुई है क्या सोचते हैं? देखिए, जो कुछ हुआ है गलत तो है। कर्फ्यू तो नहीं लगना चाहिए था। तो कर्फ्यू लगा हुआ है तो परेशानी तो होगी। जो लोग रोज वाले हैं, जिनका रोज खाना पकाना, रोज आटा दाल चावल लाना है, उनको तो प्रॉब्लम हो ही रही है रोज वालों को। तो जो लोग हैं यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों में भी हैं, तंग गलियाँ हैं। भाई साहब, जो घटना हुई है मतलब वो किस तरह सोच रहे हैं उसके बारे में, क्या हुआ? ये जो गरीब आदमी जो इसमें पिस रहा है और कोई ऐसे नहीं है, मजदूर आदमी पिस रहा है। रोज का खाना, हम भी मजदूर आदमी, हम भी घर में बैठे हुए हैं, हमें भी इतनी दिक्कत हो रही है। ये होना नहीं चाहिए था। वैसे कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के एलिमेंट हैं सारे। हाँ, कार्रवाई तो होनी चाहिए जो है ऐसे। अब जिसने भी जो करा उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, ये तो गरीब आदमी, क्योंकि जैसे रोज के लोग हैं, काम करना मजदूर सबका आदमी है। अब हम खुद परेशान होंगे। तो ये देख सकते हैं कि जो तंग गलियां हैं यहाँ पर लोगों का जीवन चल रहा है, कर्फ्यू का पूरा माहौल है। और ये देख सकते हैं कि कूड़ा भी यहाँ फैला हुआ है, कूड़े की ना गाड़ी आ पा रही है ना चीज़ें हैं। लोग परेशान तो हैं ही, लेकिन जिस तरह से ये घर हैं लोगों के पूरे इलाके में घटना हुई थी, बनफूलपुरा में आगजनी की घटना हुई थी और उसके बाद पथराव हुआ था, पेट्रोल बम डाले गए थे। अब जो है स्थितियों को सामान्य करने की कोशिशें प्रशासन की ओर से की जा रही हैं और जो पूरा तंग गलियां हैं या बनफूलपुरा की जो गलियां हैं वहां पर दबिशें लगातार पड़ रही हैं, पूछताछ की जा रही है, उनसे उनका कनेक्शन ढूंढा जा रहा है कि कैसे क्या वो भी इन पूरे घटना में इन्वॉल्व हैं। पूछताछ सख्त तौर पर की जा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो भी आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा जो लोग उस पूरे दंगे में शामिल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने भी स्पष्ट कहा है कि जिस तरह से पूरे घटना हुआ है, जिस आरोपी हैं खास तौर पर जो वीडियो फुटेज में शामिल हैं और जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक, उसको भी इन गलियों में ढूंढा जा रहा है ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके, उसको अरेस्ट किया जा सके। प्रशासन का दावा है कि आने वाले दिनों में अब्दुल मलिक को पकड़ा जाएगा। उसके सारे कनेक्शन, उसने जिस तरह से ज़मीनें बेची हैं, उन सारी ज़मीनों को कैसे उसने बेचा है, स्टाम्प पेपरों के जरिए या तमाम चीज़ों के जरिए, तो उस पर कार्रवाई करने की बात प्रशासन कर रहा है। कैमरामैन संदीप नेगी के साथ वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 बनफूलपुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के गुनहगारों पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। अल्मोड़ा में सीएम धामी ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे जो कि भविष्य में याद रखी जाएगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि वो सारे नुकसान की पाई वसूलेंगे और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनफूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। और इस वक्त बातचीत करने के लिए सीधे चलते हैं हल्द्वानी, जहां से शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आज किस तरीके का माहौल है और क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी इस पूरी घटना के पीछे निकलकर सामने आया है?
देखिए, अभी की मैं सबसे बड़ी खबर पहले बता दूं कि 100 से ज्यादा लोगों को इस पूरे के पूरे बवाल के मामले में, हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया है वनफूलपुरा इलाके से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कोई भी अपने घर में मौजूद नहीं था। सबके सब दूसरे घरों में पनाह पाए हुए थे, यानी जिसका घर 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग मिले हैं। यानी बेहद साफ है कि जिस दिन पथराव हो रहा था, जिस दिन पेट्रोल पंप्स का इस्तेमाल हो रहा था, उस दिन ये लोग उस जगह पर मौजूद थे जहां पर ये घटना हो रही थी। अपने घरों में ये नहीं थे और पुलिस ने जब इनकी तलाशी शुरू की तो कोई भी अपने घर में नहीं मिला। ज्यादातर लोग जो हैं दूसरे के घरों पर घरों के भीतर से मिले हैं। ऐसे में सबसे बड़ी खबर तो फिलहाल की ये है। और जहां तक पॉलिटिकल कनेक्शन की बात है, कल 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। उसमें ज्यादातर लोग या तो पार्षद हैं या समाजवादी पार्टी के नेता हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो है कुछ कनेक्शन उनके कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, या फिर कुछ सोशल वर्कर्स हैं और कुछ बिजनेस खनन के व्यवसायी हैं। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये सब चेहरे न्यूज़ 18 के कैमरे में भी कैद हैं। उसके अलावा जो पुलिस के ड्रोन कैमरे हैं, उन सब में ये कैमरे पहले से कैद हैं, क्योंकि जिस दौरान ये सब कार्रवाई हो रही थी, जिस दौरान ये बवाल हो रहा था, उस दौरान जो वहां पे ड्रोन कैमरे चल रहे थे, ये सब लोग उस बवाल में शामिल थे। तो एक की आइडेंटिटी जो है वो पुलिस के पास पहले से मौजूद थी। पुलिस ने जिन चेहरों को आइडेंटिफाई किया, उसमें से 100 चेहरों को अभी तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि इसका ऑफिशियल ऐलान होना अभी बाकी है, यानी ऑफिशियली पुलिस इसको अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। संभवतः एसएसपी 2 बजे तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी स्थितियां साफ करें और फिर इनकी कोर्ट में पेशी हो। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि इन सबकी गिरफ्तारी अभी हो चुकी है और पुलिस लगातार दबिश दे रही है और जो लोग फरार हैं उनके लिए भी दबिश दी जा रही है। और सबसे बड़ा आरोपी है अब्दुल मलिक, जो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। उसकी तलाश के लिए अभी भी पुलिस जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। जगह जगह जनसंपर्क अभियान करके बीजेपी युवाओं को पार्टी में शामिल कर रही है। ग्रामीण इलाकों में कहीं कांग्रेस की कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में जगह दी जाएगी। गांव चलो अभियान के तहत पार्टी बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही है। वहीं युवाओं का कहना है कि इस बार बीजेपी का नारा 400 पार कार्यकर्ता फोकस कर रहे हैं। बूथ कमेटी हमारी हर बूथ पर बनी हुई है। उन बूथ कमेटियों का सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। आगामी कार्यक्रम की जानकारी भी ले रहे हैं। मन की बात की कार्यक्रम की भी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ बूथ पर जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनसे हम भेंट करेंगे। लाभार्थियों से लोग भेंट करने में सबके परिवारों में जाएंगे, उनसे मिलेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचकर बड़ा रोड शो करेंगे और 11,000 करोड़ से ज्यादा की 158 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हरिद्वार की जनता को बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। ऋषिकुल ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को शिरकत करेंगे और जो हम लोगों ने अभी तक प्लान बनाया, मिनिमम 50,000 महिलाएं यहाँ पे एकत्रित होंगी। पूरे जनपद की जितनी एसएचजीज हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे एकत्रित होंगे। और इसमें लगभग 158 ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है या लोकार्पण होना है और 11,068 करोड़ की योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण होगा। और जिसमें इस प्रोग्राम में सांसदगण भी प्रतिभाग करेंगे, प्रभारी मंत्री हमारे प्रतिभाग करेंगे और जितने भी हमारे लोकल विधायक हैं उन सबको हमने निमंत्रण भेजा है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देर रात आईएएस और पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। आईएएस आनंद वर्धन को अपर मुख्य सचिव कार्मिक और सतर्कता का एडिशनल चार्ज दिया गया है। आईएएस रमेश कुमार सुधांशु को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और राजस्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस शैलेश बगोली अब सचिव गृह और कारागार की भी जिम्मेदारी देखेंगे। आईएएस सचिन कुर्वे से हटाया गया सचिव राजस्व का प्रभार। आपदा प्रबंधन के सचिव होंगे महावीर सिंह चौहान। पीसीएस अभिषेक त्रिपाठी अब टिहरी के सीडीओ बनाए गए हैं। पंकज कुमार उपाध्याय को एडीएम उधम सिंह नगर का चार्ज दिया गया है। चमोली के पांडुकेश्वर गांव में आयोजित कुबेर महोत्सव का आज 5वां दिन है। 7 फरवरी से 14 फरवरी तक कुबेर भगवान का विशेष महोत्सव गांव में मनाया जा रहा है। भगवान कुबेर की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से कुबेर भगवान का महाअभिषेक हवन पूजन किया जा रहा है।
14 फरवरी को बसंत पंचमी के पावन पर्व पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि घोषित होगी। उसी दिन कुबेर महोत्सव का समापन भी किया जाएगा। गांव में रौनक भी दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। बाबा पशुपतिनाथ दिव्य गंगाजल कलश यात्रा 14 फरवरी को उत्तरकाशी से पशुपतिनाथ नाथ मंदिर काठमांडू के लिए रवाना होगी। इस जल के द्वारा महाशिवरात्रि पर्व पर सबसे पहले पशुपतिनाथ मंदिर में महाजलाभिषेक किया जाएगा। परंपरा के अनुसार हर साल इसी तरह यह जल गंगोत्री धाम से पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचाया जाता है और शिव को चढ़ाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में साल दर साल पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पिछले साल पीएम मोदी के आने के बाद तो पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, जिससे मंदिर के पुजारियों के साथ ही स्थानीय लोग भी खुश हैं। धार्मिक पर्यटन को तेजी से पंख लग रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मानसखंड माला के मुख्य मंदिरों में से एक जागेश्वर धाम, जहां पर्यटकों की संख्या में एकदम तेजी आई है। पीएम मोदी ने जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की और पर्यटकों से जागेश्वर धाम आने की अपील की थी, जिसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला। जागेश्वर धाम में ऐतिहासिक रूप से यात्री आ रहे हैं और बड़ी दूर दूर से यात्री आते हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक प्रकार से केदारनाथ की तर्ज पर जागेश्वर धाम भी डेवलपमेंट होगा। नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में सभी डेस्टिनेशन, चाहे हमारा आदि कैलाश है, जागेश्वर धाम है, हमारा हाट कालिका है, हमारे ऐसे बहुत सारे पूर्णागिरी धाम है, वो बहुत सारे में यात्रियों की संख्या बढ़ने से भी बहुत बढ़िया हमको रोजगार मिल रहा है। जागेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी काफी खुश हैं। भारी संख्या में पर्यटकों के आने से होटल, होम स्टे और दूसरे कारोबार में भी तेजी आई है। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम, माननीय प्रधानमंत्री जी के जागेश्वर आगमन के बाद यहाँ पर काफ़ी संख्या में पर्यटन बढ़ा हुआ है। देश विदेश से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और टूरिज्म का बढ़ना, क्षेत्र का विकास होना और यहाँ पर कई सुविधाएं यहाँ पर होने जा रही हैं। मास्टर प्लान के तहत क्षेत्र को लिया गया है। पीएम मोदी के जागेश्वर धाम के दर्शनों के बाद देसी ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि कुमाऊं के मंदिरों में भी चारों धामों की तरह भीड़ उमड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।